क्रिश्चियन देखेंगे तो गाली देंगे, क्योंकि भविष्य उज्जवल रखने वाले यह पादरी दरअसल पिशाच और राक्षस में विश्वास रखते हैं। उनके खून का सेवन करने के बाद यह पादरी पिशाच में बदल गया। उसने यीशु के खून के प्रतीक पवित्र भोज में पिशाच का खून मिला दिया ताकि छोटे द्वीप के सैकड़ों निवासियों को अपने सिर में बदल सके। जब दाहुआ चला गया तो पादरी ने अपना हाथ सूरज की रोशनी में बढ़ा दिया। पेट से बाहर आ गया। ये देखकर छोटी कुई बेहद निराश हो गई। डॉक्टर छोटी ली ने छोटी कुई का एक खून का नमूना निकाला और परीक्षण के लिए तैयार किया। छोटी कुई के जाने के बाद उसकी माँ ने भी उसे ढूंढ लिया। उसकी माँ की बूढ़ेपन की भूलने की बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई और वो साफ साफ छोटी ली के बचपन की बातें याद कर सकती थी। इसी समय जब धूप छोटी कुई के उस खून के नमूने पर पड़ी तो खून उबलने लगा और टेस्ट ट्यूब टूट गई। रात को पादरी घर से बाहर निकला और वह सीधा छोटी ली की माँ के घर आ गया। छोटी ली की माँ ने उसे तुरंत पहचान लिया, जो और अधिक जवान होती जा रही थी। पता चला कि रोशेनफू असल में उसका पहला प्यार पॉल था। उसने फिर से एक कप पवित्र रक्त लिली की माँ को दिया। जब तक वह इसे लेती रहती वह फिर से जवान हो सकती थी। सीधे चलने में सक्षम होने के बाद ब्लैक गर्ल ने उस शराब को पाया जिसने सालों पहले उसे अपंग बना दिया था। ब्लैक गर्ल मानती है कि यह भगवान की मुक्ति है। उसने भी बड़ी दाढ़ी वाले की पापों को माफ कर दिया। बड़ी दाढ़ी वाले ने सुधारने का निर्णय लिया। उसने पादरी से प्रार्थना करने की योजना बनाई और शराब की लत को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सबसे अनुचित समय पर। पुजारी के घर पहुंचते ही इस समय पुजारी खून की लालसा की यातना झेल रहा था। उसने खुद को मदहोश करने के प्रयास में खूब मिचुपी। बड़ी दाढ़ी जैसे खुद पर एक मीठे भुने हुए मांस के टुकड़े की तरह प्रकट हो रही थी। फादर ने दाढ़ी वाले को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं था। संघर्ष में दाढ़ी वाले का सिर मेज के कोने से टकरा गया और मीठा खून जमीन पर फैल गया। फादर अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और लालच में जमीन पर खून चाटने लगे। इसके बाद उन्होंने अपना बड़ा मुंह दाढ़ी वाले की तरफ बढ़ाया। बच्चे को खोने के बाद दशान पुरानी प्रेमिका शिव चुई को सांत्वना देने आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सुबह तक लेटे रहे। इस बार दशान का सपना बदल गया। अकेले व्यक्ति का सपना बदल गया था, जिसमें वह और नन शाओ चुई थे। जब दाहुआ ने पादरी का दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखा तो वह हिम्मत नहीं कर सका। उन्मादी धर्म में फायरमैन सभी लोग अपना विवेक खो बैठे थे और सही गलत पहचानने में असमर्थ थे। एंजल का खून खत्म हो चुका था। पादरी ने फिर से पिशाच का खून देने के लिए उसे बुलाया, लेकिन ठीक इसी समय डेशान ने एक्टिविटी सेंटर के दरवाजे खोले और उस अजीब व्यक्ति को देखा जिसका वह समुद्र तट पर पीछा कर रहा था।